गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बैक पेन के बारे में। और बैक पेन के बारे में हम एड्रेस करेंगे वो कॉमन क्वेश्चंस जो मेरी ऑडियंस मुझसे बार बार मेरे चैनल पे पूछती रहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बैक पेन के कॉजेज़ के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पता चलेगा कि बैक पेन के कितने सारे वैराइड कॉजेज हो सकते हैं, कितने सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपको कमर में दर्द महसूस हो रहा हो। और उन्हीं कारणों के हिसाब से आपको अपना इलाज लेना चाहिए या रेलेवेंट एक्सपर्ट के पास बैक पेन के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो बैक पेन को समझने के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। तो जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को चेक करें, उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं और आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये नहीं जानते हैं कि अगर आपको बैक पेन है तो हु इज द रेलेवेंट हेल्थ एक्सपर्ट फॉर यू। यानी कि अगर आपको कमर का दर्द रहता है तो आपको सबसे पहले किसको दिखाना चाहिए। मेरे ओपिनियन में अगर आपको कमर का दर्द है तो सबसे पहले आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। एक अच्छा मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कमर की एनाटॉमी को समझता है, पोस्चर को समझता है, आपकी मसल्स और उनकी स्ट्रेंथ वो देखकर जान लेते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके बैक पेन का कारण मैकेनिकल लोड है जिसके कारण आपको बैक में पेन आ रहा है, आपको पोस्चरल पेन आपको डेवलप होना शुरू हुआ है, आपकी नर्व इरिटेट होनी शुरू हुई है या और कोई कारण है जिसके कारण आपको बैक में दर्द महसूस हो रहा है। तो सबसे पहला जो एक्सपर्ट है आपके बैक पेन को समझने के लिए जिसके पास आपको जाना चाहिए वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। दोस्तों, सबसे रेलेवेंट हेल्थ एक्सपर्ट आपकी बैक पेन के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट है, बट आपको एक स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तब जाना चाहिए जबकि आपका बैक पेन एक्सक्रूशिएटिंग है और बिना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के आपका पेन नहीं जा रहा है। तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइन सर्जन के पास जाकर अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको बैक पेन होने के दौरान साथ में पैरों में झंझनाहट, सुनपन भी है और बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपको पैर के पंजे में किसी तरह की कमजोरी लग रही है या फिर अगर आपको लैट्रिन पेशाब में दिक्कत आनी शुरू हुई है पैरों में झंझनाहट और सुनपन और कमर दर्द के साथ में, तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तुरंत पहुंचना चाहिए। दोस्तों, बैक पेन की प्रॉब्लम लेकर आप एक जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं। मेरी राय में आप एक जनरल फिजिशियन के पास तब जाएं अगर आपको बैक पेन के साथ ही आपका वेट लॉस की हिस्ट्री है, फीवर की हिस्ट्री है जो कि कई हफ्तों से नहीं गया है, साथ ही आपको टीबी की हिस्ट्री पुरानी रही है या फिर आपकी कैंसर की पुरानी हिस्ट्री रही है या फिर फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो आप अपने क्रॉनिक बैक पेन को लेकर एक जनरल फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं। आप में से अधिकतर लोग जो बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं उनको या तो मैकेनिकल बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है या फिर पोस्चरल बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। आमतौर पे ये दर्द कमर में ही रहता है, आपके पैरों में या तलवों में, थाइज में झंझनाहट और सुनपन के साथ रेडिएट नहीं करता है। साथ ही इसमें आपको ना कोई फीवर की प्रॉब्लम रहती है, ना कोई वेट लॉस की प्रॉब्लम रहती है। अगर इस तरह का बैक पेन आपको है तो आपके लिए जो फर्स्ट एड है वो क्या है, पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए। मेरी राय में आपको सबसे पहले रेस्ट लेना चाहिए 1 और 2 दिन तक। अगर ये पेन, अधिकतर पेन इनफैक्ट रेस्ट लेने के साथ ही काफ़ी कम हो जाते हैं या इवन ख़त्म हो जाते हैं, तो आप अपने हेक्टिक शेड्यूल से रेस्ट लें। उसके बाद अगर रिसेंटली पेन स्टार्ट हुआ है, एक्यूट है पेन, तो उसके लिए आप एक आइस पैक का इस्तेमाल करें, यानी कि ठंडी सिकाई का इस्तेमाल करें। साथ ही में पेन ऑयल का इस्तेमाल करें, यानी कि दर्द से जो छुटकारा देने वाले बाम हैं या पेन ऑयल हैं उनका इस्तेमाल करें। वो एक पेन किलर को खाने से बहुत ज़्यादा सेफ हैं,
आपको सबसे पहले पेन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही में जैसा ही 2 या 3 दिन होते हैं उसके बाद आपको कोर की एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों ये कोर की एक्सरसाइजेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई हैं, आप वहां जाकर उन कोर एक्सरसाइजेज को सीख सकते हैं, जिससे कि आपका बैक पेन धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एक्सरसाइजेज दरअसल कैसे करनी चाहिए, किस शेड्यूल से करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो कुछ दिन 1, 2, 3 दिन तक रेस्ट लेना चाहिए अगर आपको मैकेनिकल या पॉस्चरल बैक पेन है तो। उसके बाद आपको सबसे पहले कुछ दिनों के लिए 3-4 दिन के लिए शुरू में कोर एक्सरसाइजेज शुरू करनी चाहिए। वो कोर एक्सरसाइजेज जैसे कि मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। कुछ दिनों तक उन कोर एक्सरसाइजेज को करने के बाद आपको बैक की बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू करनी चाहिए। याद रखें ये कोर और बैक की एक्सरसाइजेज कुछ केसेस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं। बैक पेन अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, हर एक के लिए हम इनको एडवाइज नहीं करते। इनको करने के लिए बेस्ट तो ये रहेगा कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, वीडियो कॉल से कंसल्टेशन ले लें, या फिर किसी नियर बाय फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाकर भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो कॉल से दिखाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी अपॉइंटमेंट के लिए डाल सकते हैं। याद रखें ये हमारी एक पेड सर्विस है। उसके बाद जब आप बेसिक और एडवांस जो कोर एक्सरसाइजेज हैं और जो बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं इनको आपने सेफली कर लिया है, इनमें ज़्यादा रिस्क आपको नहीं होता है, तो उसके बाद आपको एडवांस एक्सरसाइजेज में जाना चाहिए। दोस्तों एडवांस एक्सरसाइजेज कई लोगों के लिए रिकमेंड नहीं होती हैं, जो ज़्यादा एज में हैं, ज़्यादा रिस्क पे हैं, जिनकी बोन का फ्रैक्चर है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत बड़ा स्पाइन में डिस्क बल्ज है, तो उनको वो एडवांस एक्सरसाइजेज आमतौर पे हम बिना ऑब्जर्वेशन, बिना इंस्ट्रक्शन के रिकमेंड नहीं करते हैं। उन एक्सरसाइजेज को आपको खुद से नहीं करना चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही उन एक्सरसाइजेज को करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। हर बार की तरह मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए एक प्रॉपर हेल्थ एक्सपर्ट के पास आप ज़रूर पहुँचें। खुद से ट्रायल और एरर करने के बजाय, अपनी हेल्थ के कोई बड़े रिस्क लेने की बजाय आप प्रॉपर कंसल्ट करें। नियर बाय किसी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएं। अगर आपके आसपास नहीं अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर अवेलेबल है तो हमको आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और वो हमारी एक पेड सर्विस है। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है वो आप घर पे सेफली ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं, अगर वो आप में हैं तो आपको एक स्पाइन सर्जन या फिर एक जनरल फिजिशियन के पास ज़रूर पहुंचना चाहिए। और अगर आपका पेन 24 से 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो उसको अवॉइड ना करें, कंसल्टेशन ज़रूर लें। उसके पीछे अधिकतर टाइम नहीं होता, लेकिन उसके पीछे काफ़ी बड़ा और काफ़ी आपकी हेल्थ के लिए डिट्रीमेंटल कॉज हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप फिट, स्टे हेल्दी। मैं हूं विवेक गौड़। जय हिंद।